तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं किसी और बाइक का रिव्यू नहीं बल्कि अपनी ही 164V का रिव्यू दूंगा आपको, जो कि 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये बाइक मैंने 2018 में परचेज़ करी थी और आज की डेट में 50,000 प्लस चल चुकी है, 50,050 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब मैं आपको रिव्यू दूंगा। अगर आपको 164V जो नई वाली अभी आ रही है लेनी है तो ईजिली आप इसको बेस बना के रिव्यू देख सकते हो, क्योंकि उसमें कॉस्मेटिक अपडेट्स ही है, क्योंकि इंजन और चेजी तो ऑलमोस्ट सेम ही। तो फॉर प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइक 50,056 किलोमीटर चल चुकी है। और ये सर्विस रिमाइंडर फालतू में दिखा रहा है क्योंकि ये रिसेट नहीं हो पाई, ये बटन थोड़ी ख़राब थी, ये वाला पार्ट उनके पास अवेलेबल नहीं था। इस कोई भी पॉइंट मिस ना हो इसके लिए देखिए मैंने पूरा अपनी राइटिंग में बना रखा है इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो आई होप आप देखोगे, क्योंकि 2-3 दिन आराम से सोचा था कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बार बार ऐसे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, तो एक ही में सब कुछ मैंने लिख लिया जो आज तक मुझे इशू आए हैं और जो भी अच्छी चीज़ें मुझे इससे एक्सपीरियंस हुई हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव है गाइस लुक्स। अब आप लुक्स देखो, किसी को पोलराइजिंग लग सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद ही आते हैं। ये 2018 के हिसाब से तो सबसे बेहतरीन लुक्स कह सकता हूँ, लेकिन आज की डेट में आप पल्सर की 160 भी कंसीडर कर सकते हो। उसके लुक्स बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, इससे बेटर ही लगते हैं मुझे। गाइस नंबर 2 फीचर। तो आपको ये पता होगा कि जो अपाची वो इसलिए फेमस है, जैसे कार में हुंडई फेमस है फीचर देने में, वैसे ही बाइक्स में इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो अपाची बहुत ज़्यादा फेमस है कि इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग थे, जैसे कि इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक मतलब राइडर अच्छे खासे हो तो आपको खुद ही अपनी बाइक से पता चल जाएगा यार कौन सा गियर डाउन करना है, कौन सा अप करना है, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी यार होता तो बेटर ही रहता। लेकिन आज की डेट में इसमें सारी चीज़ें आ रही, गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह सब कुछ, जो कि 204V में आता था। तो ये तो कोई कौन हुआ नहीं, ये तो पॉजिटिव हुआ। आगे बढ़ते हैं। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर यही निकाली, ऑलमोस्ट 17.55 bhp और 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क। और से रिलेटेड आज तक कोई इशू नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप 160 लोगे और 200 वाली पावर एक्सपेक्ट करोगे, ये भी बात नहीं है। 160 में अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट पावर है इसमें। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मुझे लगा, जिस वजह से अपाची की तरफ में गया, वो है भाई इंजन। आज तक कोई भी प्रॉब्लम इंजन से रिलेटेड तो आज तक नहीं है। ये नहीं पता होता अगर पानी भरा गड्ढे में तो ये कितना मतलब इसकी डेप्थ कितनी है। तो हम लोग ने सोचा ऐसे नॉर्मली होगा, तो हम लोग जैसे किया, बाइक गिर गई तो वहाँ पे क्या हुआ ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये देखो टैंक थोड़ा ऐसे घिस गया था और बाइक गिर गई थी, अच्छी खासी रगड़ते हुए गिरी थी, मतलब आगे फिसलते हुए। लेकिन बाइक स्टार्ट थी और जैसे गिरी तब भी स्टार्ट थी, फिर उसको बंद किए स्टार्ट किए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ने सोचा यार अगर कहीं यहाँ डैमेज हो गई, एकदम पहाड़ी के एकदम ऑलमोस्ट टॉप पे टचवुड, कोई भी दिक्कत नहीं आई। स्टार्ट किया एक सेल्फ में स्टार्ट और पूरा यहाँ लेके चले आए, अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो उसको सीधा करवा लिए बस। गाइस अगर 5th पॉइंट की बात करें तो कंफर्ट एक नंबर है। देखो इसमें स्प्लिट सीट नहीं आती है, तो लुक्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता हो सकता है अच्छी ना लगे, क्योंकि 204 बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। लेकिन वहीं इसका पॉजिटिव ये है कि कंफर्टेबल बहुत, सिंगल पीस सीट है तो कोई भी बैठ सकता है। अगर आपके कोई ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, उनको भी आप बैठा के कहीं अगर हॉस्पिटल या कहीं भी ले जाना होता है, कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है ऐसे छोटी मोटी, तो वो भी ईजिली बैठ सकते हैं इस पर, और इतनी ज़्यादा स्टेप्ड भी नहीं है। तो ये आपका फ़ायदा है 164V लेने का। गाइस नंबर 6 पॉइंट है सर्विस कॉस्ट। तो इसकी सर्विस कॉस्ट जनरली जो मेरी आती है वो 900 से 1000 आती है कुछ। सो गाइस 7 पॉइंट की बात करते हैं माइलेज। तो देखो माइलेज के दो पहलू हैं। दिल्ली गए थे तो मेरा फ्रेंड जिसके पास 204V थी वो बहुत गंदी चला रहा था, बहुत ही गंदी, एक टॉप स्पीड पे लगातार स्ट्रेच कर रहा था। तो माइलेज आप बिलीव नहीं करोगे 24-25 के आसपास मिली होगी, 24। और दूसरा पहलू बता रहा था कि जब मैं नेपाल ले गया तो मेरा फ्रेंड मेरा कज़िन भाई जिसके पास GT, वो और मैं दोनों एकदम प्यार से चला रहे थे, एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो उसमें बाइक ने पहाड़ी होने के बावजूद मतलब 42-43 के आसपास दिया। टैंक टू टैंक चेक किया था, ऐसे नहीं। गाइस नंबर 8 पॉजिटिव की बात करें तो है साउंड। और आज की डेट में तो सभी मतलब अच्छा साउंड देने लगे। वैसे पल्सर और अपाची का साउंड बेहतरीन, नई वाली जो 160 है उसका भी साउंड मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। तो साउंड के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप 160 चला रहे हो तो एक ये भी कि माइलेज भी अच्छा देगी, साउंड भी ठीक ठाक आ जाता है। और क्या एक्सपेक्ट करोगे सिंगल सिलेंडर से और छोटी सीसी की बाइक से। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है क्वालिटी इशूज़। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरी जो बाइक थी वो पहले लॉट की थी, क्योंकि हाँ लो हमारे कॉलोनी में तो पहली बाइक थी हमारी, है ना, तो वो पहले लॉट की मान सकते हो आप। हमारे में स्टार्टिंग से थोड़ा इशू आने लगे थे, तो इसीलिए जब भी मैं कोई रिव्यू वगैरह बनाता हूँ, अभी ड्यूक 390 या फिर RC 390 का आप देख सकते हो ऊपर, है ना, तो उसमें मैंने कहा था भाई पहले लॉट की जो बाइक है उसको अगर आप मतलब कि उसको
ना ही लो तो बेटर है। उस जब आ जाए रिव्यू वगैरह आ जाए तब उसके बाद लो, भले 3-4 हज़ार रुपये प्राइसिंग तब तक बढ़ चुकी हो, लेकिन आपको इशू नहीं फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि नया प्रोडक्ट होता है तो R&D वगैरह तो करते हैं, लेकिन रियल लाइफ कंडीशन तो लोग ही उसे चलाते, तभी वो कंपनी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बाइक है, तो वो लोग थोड़ा सुधार करते हैं, तो फिर दूसरा लॉट आते आते सब कुछ सही हो जाता है। तो पहला लॉट ना ही खरीदो तो बेटर है। अच्छा, इशू क्या है वो भी बता दे रहा हूँ। देखो मेरे में अभी अभी हो सकता है नई वाली में आता है कि नहीं, आप लोग बताने, जो नंबर प्लेट के ऊपर जो बल्ब है, ये तो भाई ऐसे लगता है कि हाँ अब भाई 1 महीना हो गया, अब मुझे ख़राब होना है, ऐसे टाइप का ख़राब ही होना। 5 बार चेंज हो चुका है, देखो सब कुछ मैंने लिखा है। क्लच असेंबली भाई, ये चीज़ जो है ये भी एक बार मेरी चेंज हो चुकी पूरा। बैलेंस, हाँ भाई ये जो बैलेंसर शाफ्ट है यहाँ पे, ये जो है ये बताता हूँ, ये चीज़ है, ये चीज़ पता नहीं यार क्यों इतनी ख़राब होती है। मतलब एक तरफ हैंडल जो है टाइट घूमता है और एक तरफ ढीला। इसमें बैलेंसर शाफ्ट करके कोई चीज़ आती है 800 रुपये के आसपास, वो भैया बिलीव नहीं करोगे, वो मेरा 2 बार चेंज हो चुका है। 800 विद लेबर, पता नहीं ऐसा क्यों है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि ऐसा आपके साथ कभी हुआ। ये तो भाई बहुत गंदी प्रॉब्लम है। आपने पता नहीं आपकी दूसरी बाइक में ऐसा होता है कि नहीं, आप बताना। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि जैसे न्यूट्रल में है बाइक तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे गियर में होगी ना तो बाइक स्टार्ट नहीं, तो फिर उसको न्यूट्रल में डालो तो ये चीज़ होती है। फिर पता नहीं यहाँ से कोई तार वगैरह वो लोग हिलाते तो फिर सही हो जाता है। उनसे को चेंज कर दो तो मानते नहीं, कह रहे अरे भैया सही है। नंबर 2 नेगेटिव जो है वो बाइक से रिलेटेड नहीं, बल्कि सर्विस सेंटर गाइस से, नूब सर्विस सेंटर गाइस कह सकते हो आप। देखो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो लोग, अरे भैया ऐसे लग जाएगा वैसे लग जाएगा। अब जैसे क्लच में कोई दिक्कत थी, पता नहीं क्या उसमें क्या फेविक्विक ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, फालतू में। हम लोग कह रहे भाई चेंज कर दो, अब हो सकता है कि काफ़ी दिन हो गए चेंज कर, नहीं भैया आप जानते क्या हो, कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, ठीक, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे ये वाला टूटा था, पार्ट टूटा नहीं था, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, वो मुड़ नहीं रहा था। तो जो वो मैनेजर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा ये चेंज करवा दो। तो भैया ने कहा चलो यार टेंशन नहीं चाहिए, चेंज करवा देते। चेंज करवाने लगे तो कह रहा अरे भैया चेंज क्या करोगे, हमको 200 रुपये। टू ड्राइवर से ऐसे पता नहीं क्या मोड़ मार के उसमें हथौड़ा थोड़ा मारे, तो उस थोड़ी देर के लिए तो सही हो गया। जैसे निकले थोड़ी दूर, मतलब भैया गए रास्ते में, मतलब अगले दिन, उसके बाद फिर वही दिक्कत। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वो आए फिर सर्विस सेंटर पे गए तो फिर वही हाल करा था। फिर भैया ने बोला कि नहीं ऐसा है कि हमको ज़्यादा ये सब चीज़ ना बताओ, हाँ ऐसा करो, इसे चेंज ही कर दो, तब जाके चेंज। अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हुई ये बताता हूँ। देखो जब भी देखो ये बहुत कॉमन है, जैसे ये है आप डिस्क देखो हल्की हल्की लाइन इस पर आ गई ना, तो सर्विस सेंटर वाले क्या कहेंगे ना, ब्रेक पैड देखेंगे ऐसे अंदाजे से बोल देंगे अरे ये तो अभी 5,000 और चलेगा, फालतू में पूरा खत्म हो गया, 5,000 और चलेगा। मानते ही नहीं चेंज करने, लोग मानते नहीं ना अपने आगे, ऐसे कहते नहीं भैया अभी कितना ब्रेक पैड बचा है, क्यों आप चेंज करवा रहे हो, अरे हमसे आप ज़्यादा जानते हो क्या। अगर उनके ईगो बहुत जल्दी लग जाती है, अगर आप उनसे ज़्यादा दिमाग वाली बात करने लगो कि नहीं ऐसा है, हमने कहीं वीडियो में देखा था कि इतने पे ख़राब जाते आप चेंज कर दो, तो कहेंगे नहीं भैया वहीं करवा लो, आपको ज़्यादा पता है, हम बना रहे हैं कि तुम मत। बस तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव नहीं बोलूँगा यार, वो तो सबके साथ होता है। जब GT का रिव्यू किया था तभी मैंने बताया था कि चेन लूज़ हो जाती है, और चेन लूज़ होती है तो बहुत गंदी तरीके से आवाज़ करती है, खड़खड़ खड़खड़, जैसे गियर चेंज करो खड़खड़ खड़, एक अजीब सी आवाज़ आती है। ये चीज़ पल्सर में भी होती है, अपाची में भी होती है। अपाची और पल्सर में ज़्यादा देखा है मैंने, और थोड़ी जो वैसी जापानीज़ ब्रांड होती है उनमें तो मैंने अभी तक नहीं देखा। मतलब रिव्यू वगैरह तो मैं देखता रहता हूँ ना, कि अपडेट रहता हूँ, तो उतना कोई कौन में उतना बताता नहीं कि उनको ऐसी प्रॉब्लम आई है। ये फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जितना बेहतरीन लुक है, अब देखो इंडिकेटर कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखो आप, ये इतना 1 उंगली का स्पेस बचा हुआ है, ठीक। अब अगर ये और पीछे हैंडल जाएगा तो इंडिकेटर चला जाएगा, ठीक। इसके चक्कर में ना, जैसे आपको अगर मोड़ना है, जैसे आप कहीं पे आपको यूटर्न लेना है तो 2-3 बार आगे पीछे ऐसे करके फिर मोड़ पाओगे। फिफ्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखो ये चीज़ जो है ऐसे देखना, ऐसे देखो आपको दिख रहा है, ये जो है ये सीट से ये पैनल बाहर निकला है, ये पैनल बाहर निकला है। हालांकि ऑन पेपर आप देखोगे तो इसकी जो है ना, तो ऑन पेपर देखोगे तो इसकी सीट हाइट कम है, मतलब 804 वार के आसपास है, ठीक है, 800 mm मान लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें कभी कभी फ्लैट फुट रखने में दिक्कत होती, कभी कभी क्या, ये कभी कभी वाला क्या हमेशा ही रहती है ना। लेकिन अब ये ड्यूक 390 पे इससे ज़्यादा सीट हाइट है, 825 BS4 ड्यूक 390 की बात कर रहा हूँ ना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसमें फ्लैट फुट आ जाते हैं, लेकिन इसमें फ्लैट फुट नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये पैनल जो है ये जो थाइस हैं उसको बाहर फोल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से केवल टो ज़मीन पर रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल सीट हाइट पे कभी भी मत जाना, ये देखना कि वो जो सीट है उससे ज़मीन पे के बीच में कोई मतलब वैसा पैनल वगैरह तो नहीं जो आपके लेग्स को स्ट्रेच कर दे रहा है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम कभी कभी करती है। और मेरी हाइट तो 5'7" से थोड़ा ऊपर, 5'7" 8 के एग्जैक्ट बीच में है,
आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अपाची 164V लेनी है तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जिस तरह मैंने बताया। और बाकी इशू कोई नहीं भाई, आप बिल्कुल ले सकते हो। ये बाइक मतलब वैसी है, अब्यूज़ करने लायक है, मतलब अब्यूज़ वैसी नहीं, मतलब इसको पॉजिटिव वे में लेना है। अब्यूज़ का मतलब है आप कहीं भी चला दो, जैसे पैच है यहाँ से कुदा दो, है ना, ये यहाँ से मतलब ये ऑफ रोड कर लो, ठीक, इसको कचर दो मजाक कर रहा है ना। तो भाई यही था रिव्यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।